हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने है ये मॉन्स्टेरा प्लांट की वैरायटी। मॉन्स्टेरा प्लांट दोस्तों दर्जनों किस्मों के आते हैं। इसमें बहुत सारे लीफ के कलर्स भी होते हैं, वेरीगेटेड भी होते हैं, ग्रीन लीव्स वाले भी मॉन्स्टेरा होते हैं। नमी के माहौल को पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमेशा कोई रिस्टिक के साथ ग्रो करना चाहिए, ताकि इसकी लंबी लंबी जो रूट्स हैं वो कोकोकुयर में चली जाती हैं, वहाँ से नमी पाती हैं और हमारा प्लांट हेल्दी रहता है, खुश रहता है। और ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे इसके आसपास पानी हो। शेडी एरिया का बहुत प्यारा प्लांट है। लोग इसे अपने स्विमिंग पूल्स के पास रखना पसंद करते हैं, या वहाँ पे जहाँ पे कोई फाउंटेन लगा हुआ हो। तो दोस्तों बहुत प्यारा प्लांट है। हमने देखिए इसकी ये कटिंग निकाल के रेनी सीज़न में वाटर में ग्रो की हैं। इसकी रूट्स इतनी अच्छी बन चुकी हैं। और आइए इस कटिंग को अब हम रिपोर्ट करते हैं। सोइल में हम इसको ग्रो करते हैं एक पॉट में। और मेरे साथ हैं दोस्तों मेरी बेस्ट फ्रेंड निघत ताहिर, जो कि बहुत अच्छी परफेक्ट ऑर्गेनिक गार्डनर हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग करती हैं। उनका चैनल तो नहीं है, तो आज हम उनकी हेल्प ले रहे हैं अपनी इस कटिंग को ग्रो करने के लिए, इसकी रिपोर्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स आइए, कटिंग दोस्तों मैंने मॉन्स्टेरा के उसी मदर प्लांट से ये निकाली थी। और देखिए और भी प्लांट आज हमने रिपोर्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसके लिए हमने सोइल मीडिया लिया है, गार्डन सोइल है हमारी, और उसमें है ये हमारी लीफ कंपोज, जो इस मिट्टी को भुरभुरा करेगी। देखिए कितनी ब्लैक कलर की है दोस्तों। ये 1 साल पुरानी गली सड़ी पत्तों की खाद हैगी, पत्तों से बनाई गई। ये मिट्टी को भुरभुरा करेगी। तो डियर ज़्यादा डाल लीजिए और डालिए। तो दोस्तों निघत ताहिर हमें हेल्प कर रही हैं इस कटिंग को लगाने में। बहुत इजी होता है दोस्तों, वाटर के थ्रू आप कटिंग तैयार करें और आपका जो प्लांट है वो तैयार हो जाएगा दोस्तों। कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट दोस्तों बहुत जल्दी सरवाइव करता है। और बहुत जल्दी देखिएगा इसमें ये कट आने शुरू हो जाएंगे। मॉन्स्टेरा के लीफ तो आपने देखे ही हैं, कितने खूबसूरत उसमें कट वर्क बने हुए हैं। इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है, लेकिन ये ग्रीन लीव्स वाला मॉन्स्टेरा है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्लांट हमारा लग चुका है और ऊपर की साइड लीफ कंपोस्ट थोड़ी और देनी है। दोस्तों शेडी एरिया में इसको हमें कुछ दिनों तक रखना है। उसके बाद भी जब प्लांट हमारा सरवाइव कर जाए, इसमें न्यू न्यू शूट्स आने लगे, तो अभी दोस्तों हमें इसके साथ कोई स्टिक भी लगाना है। ये देखिए इसकी ये फ्रेश रूट्स जो हैं ये कोई स्टिक में चली जाएंगी। दोस्तों किसी दिन हम आपको निघत ताहिर का रूफ टॉप गार्डन दिखाएंगे, जहाँ पे वेजिटेबल्स भी ग्रो होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, शेडी एरिया में रखने वाले प्लांट्स भी हैं। और पूरा साल माशाल्लाह फ्लावरिंग होती ही रहती है इनके प्लांट्स में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खुद तैयार करती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा प्लांट जो है प्लेस हो चुका है स्मॉल गार्डन विद आरजे से, आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को। फ्रेंड्स में शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा पानी हमें इसमें और डालना है। और देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है कि तेज़ी के साथ पानी जो है इसमें जज़्ब होता जा रहा है। एक वाटरिंग हमें इसमें और करनी है ताकि पानी नीचे तक चला जाए, एयर बबल्स बाहर आ जाएं और मिट्टी अच्छी तरह जड़ों को पकड़ ले। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इस प्यारे से मॉन्स्टेरा प्लांट की कटिंग को हमने
आपको तरीक़ा बताया कि किस तरह ग्रो करना है। कुछ ही दिनों में इसमें न्यू लीव्स आने लगेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।